हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंपाइलर डिज़ाइन का यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी चैनल पे कंपाइलर डिज़ाइन का कंप्लीट जो 5 यूनिट का वन शॉट है, वेरी ईजी एक्सप्लेनेशन, सुपर ईजी एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बहुत अच्छे से कवर करा दिया है, पूरे सिलेबस का टॉपिक पूरा न्यूमेरिकल हो गया, राइट। अगर वन शॉट आपने कवर किया है तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, राइट, बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो अच्छे सारी चीज़ आपको तैयार कर लेना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट देखना, अगर नहीं देखा है बहुत अच्छे से एटलीस्ट शुरू तो करो, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, राइट। वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इसे बोला जाता है, बट फिर भी वहाँ पर मैंने बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखते हैं, ओके। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। 8K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ 8K कंप्लीट करा दीजिए, ओके। और कमेंट करना, कुछ भी डाउट होता है देन आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 यूनिट हमें पढ़ना था। यूनिट फर्स्ट का नाम था इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, यूनिट सेकंड का नाम था बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स, एंड यूनिट थर्ड इज SDT मीन्स सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हो गया। द फोर्थ यूनिट इज सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ना था। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन था। तो 5 यूनिट के यहाँ पे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, और इन क्वेश्चन को बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट यूनिट में देखोगे तो 6 मैंने क्वेश्चंस मेंशन किया है। अगर इन 6 क्वेश्चंस को कर लेते हो ना तो यूनिट फर्स्ट सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है और क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, राइट। 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, राइट। तो ये सब आप देख लेना। बाकी इसमें ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल ही मिलने वाला है, राइट, एग्जाम में। तो ज़्यादा थ्योरी पे मत फोकस करिए, न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो सेकंड यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट स्टेट मशीन रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस एंड पैटर्न मैचिंग, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। बाकी करना यहाँ पे किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, मतलब 8, 9 ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हैं सारे यूनिट में, तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हो, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप का, इसे भी आपको तैयार करना है। इंडिविजुअल क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, हर बार ये पेपर में पूछा जाता है, ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो NFA एंड DFA कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। ये सब क्वेश्चन मैं उसमें करा चुका हूँ, राइट, वन शॉट के अंदर, तो जाके आप प्लीज़ देखना। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो प्रेडिक्टिव पार्सर जो है टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स दिए होंगे। सिंपल आपको क्या करना है, प्रेडिक्टिव पार्सर टेबल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट आपका हो गया, इसे आप देख लेना। बाकी ये PDF तो आपके पास रहेगा, या आप तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड यूनिट की बात करें, बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस मेंशन किया, जो कि ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड है, राइट। न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दे दिया गया आपको, फॉलोइंग ग्रामर्स दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और इसमें आपको शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग जो है अप्लाई करना है, एल्गोरिथम होता है, राइट। अब ये कैसे करना है, स्टैक का यूज़ करके यहाँ पे हम करते थे। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करा रखा है बेसिकली, तो इसे भी तैयार कर लेना। इसी टाइप से मिलेगा, एक्जैक्टली यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन ही आ जाएगा, बट हाँ इसी टाइप से न्यूमेरिकल मिलने वाला है, और कैसे आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, गिवन ग्रामर आपको दिया है, ये LR0 है कि नहीं, ये भी बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे पार्सर आपको LR0 पार्सर टेबल बनाना है, और हर अगर जो उसमें हम क्या करते थे कि इंडिविजुअल अगर सेल में अगर सिंगल वैल्यू कंटेन होता है तो LR0 है, अदरवाइज नहीं है, तो सब डिस्कस किया था। फिर उस थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल जनरेट करना है, इसको भी डिस्कस किया हूँ, राइट। वन शॉट में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये ना हो कि बाद में आप इसका सोल्यूशन भी मांगने लगते हो, मैसेज करते हो, तो वो सब कवर है वन शॉट के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ कवर करा रखी है। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे SLR पार्सिंग टेबल आपको बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे CLR पार्स टेबल बनाना है। तो इसमें पार्सर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, राइट। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। नाउ मूव करते हैं थर्ड यूनिट की ओर, जो कि है आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, राइट। तो इसमें देखो जैसे पूछ रहा है कि सिंथेसिस एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिफरेंस बताना है। और SDT मतलब क्या होता है, सिंपल डेस्क कैलकुलेटर के लिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराया है उसमें।
वन शॉट में जाके देखोगे यूनिट थर्ड में डेस्क कैलकुलेटर बना के दिखाया था कि कोई भी वहाँ पे इनपुट अगर मतलब सिंपली देते हो अपने एसडीटी को, जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सारी चीज़ वो दे रहा था। ये एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना था, एसडीटी बनाना था, वो सब कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे लिखा है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस फॉर द गिवन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये हो गया, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो इसी तरीके से यहाँ पे करना है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल ही जाएगी वन शॉट के अंदर, तो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रिपल एंड क्वाड्रपल टेबल आपको ड्रॉ करना है, राइट। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो करना है। यहाँ पे देखो 5, 6, 7 ऐसे ही क्वेश्चन हर यूनिट में है, तो तैयार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर बैक पैचिंग क्या होता है, जनरेट करिए 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए, राइट। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 एड्रेस कोड राइट करने के लिए स्टेटमेंट ये आपको दिया है, 3 एड्रेस कोड निकालने के लिए, मतलब 3 एड्रेस कोड आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। थर्ड यूनिट हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज़ फोर्थ यूनिट, जो कि है सिंबल टेबल एंड रन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन, या इसी में आपको एरर हैंडलिंग के बारे में भी पढ़ना होता है, राइट। डिफरेंट जो एरर्स होते हैं, तो इसमें ये थ्योरी बेस्ड है। जैसे देखो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते थे कि थ्योरी वाली यूनिट कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ 3, 4, 5 ये लास्ट के जो 3 यूनिट है, ये बोल सकते हो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। बट न्यूमेरिकल को अगर आप छोड़ करके जा रहे हो तो बहुत ही डेंजर जोन में जाओगे, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट आपको पता ही है न्यूमेरिकल बेस्ड है और टफ भी है ऊपर से, तो न्यूमेरिकल ही अगर पूरे पेपर में आ गया तो सारा फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3, 4, 5 ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, थ्योरी भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो सिंबल टेबल इसमें देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन है। तो सिंबल टेबल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों हम यूज़ करते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें तो आपको बतानी है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है, इसे देख लेना, पीडीएफ आपके पास रहेगा ही। द लास्ट यहाँ पे है यूनिट जो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन जनरेशन है, ये भी इसमें देखो, इसमें मैं बात करूँ ये डैग वाला जो न्यूमेरिकल है, हर बार ये पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये बार बार पूछा जाता है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर बार इसमें देखा कि आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसे भी आपको क्या करना है, तैयार करना है, राइट। और फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, फ्लो ग्राफ आपसे बोलेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सब देख लेना। अब यहाँ पे देखो कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्लो ग्राफ क्या होता है, डोमिनेटर्स, नेचुरल लूप्स, इनर लूप्स क्या होते हैं, कॉपी प्रोपगेशन क्या होते हैं, डिफरेंट डेट कोड एलिमिनेशन क्या होता है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इंडिविजुअल क्वेश्चन आप तैयार करिए। पहले रिक्वेस्ट करूँगा जाके अगर कहीं से भी आप पढ़ो, बट एटलीस्ट आप तैयार करो, राइट। अगर वन शॉट देखे हो तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट। वन शॉट कवर कर लीजिए, 1 हार्स का है, बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। फिर इन सारे क्वेश्चंस को फिर आप बिल्कुल खुद से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया, और इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ यहाँ पे और नहीं आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में कि पूरा नया ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है, ऐसा नहीं है। सिंपल आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना और वन शॉट जरूर देख लेना, तभी इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कुछ भी डाउट होता है इंडिविजुअल इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड, देन आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना अगर लेक्चर आपको समझ में आया, कुछ भी डाउट होता है। देन थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।